नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू, दिन चढ़े घंटों बीत गए, एक कप चाय की प्याली ना मिली। सो गई हो या भूल गई हो। घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं और कॉलेज जाते ननद देवर भी सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। जल्दी करो। विमला देवी बोलते हुए बहू पूजा के कमरे में दाखिल हुई। आंखें मसलते हुए पूजा बोली, माँ जी, सिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मैं रात भर सो नहीं पाई, सर पर पट्टियाँ करती रही। अभी सूरज जी दवाइयाँ लेकर आए हैं, एक ढक्कन पिला दी है। एक मदद चाहिए, आप या निशा दीदी इसके पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टी करें, तब तक मैं रसोई का काम ख़त्म कर लेती हूँ। हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निशा यहाँ बैठेगी या अपने कॉलेज में जाकर पढ़ेगी लिखेगी, और मैं यहाँ कमरे में बैठकर क्या करूँगी? पूजन पाठ मंदिर कौन करेगा, और तुम्हारे बाबूजी के सुबह सुबह के प्रवचन कौन सुनेगा? चलो, छोटी बच्ची है, सो रही है, तुम अपना काम निपटा लो, फिर आकर पट्टी करती रहना। ऐसे माँ बेटी के बीमारी के बहाने तो जीवन में चलते ही रहेंगे। माँ जी, ये आपकी पोती है, आप कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर सकती हैं? थोड़ी दया कीजिए, मैं जल्दी ही सारा काम निपटा कर आती हूँ। तब तक आप इसके पास बैठी रहें, वरना डरकर चिल्लाने लगेगी। बहू, बच्चे हमने भी पाले हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हुआ नहीं कि तुम घर रसोई की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हो। अरे बच्चे हैं, हर चौथे पाँचवें दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है, तो क्या हम इनके पास ही बैठ जाएंगे? और ज़्यादा है ना तो अपने मायके से अपनी बहन को बुला लो, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। आप जाओ, जाकर रसोई संभालो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी एक माँ थी, अपने बच्चे को दर्द में तड़पता छोड़ कैसे चली जाती? फिर भी ना चाहते हुए भी पूजा रसोई में काम निपटाने चली गई। कहने को घर में इतने सारे लोग हैं, मगर काम सिर्फ बहू के हिस्से में आता है। क्यों? और जब भी मदद चाहिए हो तो अपने मायके वालों को बुला लो। ऐसा नहीं है, कितनी बार उसे बुलाना भी पड़ा है। पूजा के माता पिता पास के गांव में रहते हैं, 2 बहनें और एक छोटा भाई है, सभी पढ़ रहे हैं। जब भी उसे ससुराल से मायके जाना होता तो सास विमला जी कहती, अपने पिताजी भाई को बुला लो, बेटियां मायके बिना लिवाए बुलाई नहीं जाती। मगर दूसरा पहलू यह था कि हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए। ससुराल से मायके आने जाने का सारा खर्चा पिता और भाई ही उठाते। साथ में जब भी लड़की के ससुराल आते, गांव से ताज़े फल सब्जियां दाल चावल फ्री में मिल जाते। 7 माह की गर्भवती हुई तो बोल दिया, अपनी बहन को बुला लो। बेचारी अपनी बहन की देखभाल कम पूरे घर का काम करती, रसोई बनाती। सास और ननद दोनों मिलकर उस पर हुक्म जमाती चलाती। सिया होने के 4 महीने तक उसकी माँ ने ससुराल आकर उसकी देखभाल की। सिया की मालिश, नहलाना, उसकी लंगोटियाँ बदलती, तो दूसरी तरफ सास बस अपने घुटनों को लेकर बैठी रहती और उन्हीं की हम उम्र मेरी माँ सुबह से शाम तक हम माँ बेटी की देखरेख में लगी रहती। जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए अचानक से मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो देखा बहन वंदना थी, जो बोली, दीदी, रविवार को आरती और सुलभ की ओलंपियाड की परीक्षा है। हम लोग अगर आपके घर शनिवार की रात को आ जाएं तो हमें बड़ी आसानी होगी सेंटर तक पहुंचने के लिए। अपनी बहन की बात सुन अचानक आरती को कुछ ख्याल आया और वह बोली, शनिवार क्यों? अभी 1 घंटे के अंदर तुम सब लोग मेरी ससुराल आ जाओ। और सुन, माँ बाबूजी को भी लेकर आना, उन्हें बहुत दिन हो गए छुटकी से मिले हुए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम सब आओगे तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, एग्ज़ाम वाली बात मेरे घर में किसी को पता ना चले। मायके में आरती की बहुत पूछ परख थी, सभी भाई बहन उसे बहुत मानते थे, उसका आदेश कभी नहीं टालते। इसलिए वंदना ने हाँ में हाँ मिलाकर फ़ोन रख दिया।
और पहुंच गए सभी लोग उसकी ससुराल। अचानक अपनी बहू के मायके वालों को देख विमला देवी सकपका गई। अरे, आप लोग बिना बताए? तभी पूजा रसोई से भागती हुई आई। आ गए आप लोग? अच्छा हुआ। अरे वंदना, जा सिया को ठंडे पानी की पट्टियाँ अब तू रख ले। आरती सुलभ, तुम लोग निशा पूरब के कमरे में अपना सारा सामान रख लो, पढ़ना शुरू कर दो। मैं तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ। और माँ, तुम आराम से टीवी पर आस्था चैनल पर भागवत जी सुनो। सबके सामने विमला देवी कुछ नहीं बोली, मगर अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में पहुंची और बोली, बहू, ये क्या तमाशा है? तुम्हारे मायके वाले यहाँ क्यों आए हैं? माँ जी, थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि अपनी बहन को बुला लो, तो मैंने बुला लिया। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, और बहन को बुलाना था तो बहन आती, ये पूरा खानदान क्यों आ गया? अब मैं क्या जानूँ माँ जी, आ गए तो भगा तो सकती नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा न बोल, चुपचाप चाय पकौड़े बनाने लगी। शाम को सब खाना खा रहे थे तो देखा पूजा के पिताजी शंकर जी दाल चावल के बोरे, झोले भरी हरी ताज़ी सब्जियाँ, फल लिए चले आ रहे थे। बहू, तुम्हारे बाबूजी भी आने वाले थे, तुमने बताया नहीं। माँ जी, मुझे भी नहीं पता था, अब आ गए हैं तो खाना खिला दूँ? विमला जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर सबके सामने क्या कहती, और फिर इतने सारे बोरे झोले देखकर कहीं न कहीं लालचवश यह सोच चुप रह गई कि कल तो वापस लौट ही जाएंगे। रात में पूजा विमला सासू माँ के कमरे में आकर बोली, माँ जी, मेरी माँ आपके साथ सो जाएंगी, और बाबूजी का बिस्तर मैंने अपने पिताजी के साथ लगा दिया है, वे लोग हॉल में सो जाएंगे। विमला जी के पति गुस्से से उनकी तरफ घूर रहे थे। ये क्या लगा रखा है? अब मैं अपने ही घर में हॉल में सोऊंगा? यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब कैसे बताएं कि इन्हीं के कहने पर आए हैं? जी जी, आज रात की बात है, मना मत कीजिए, डरती हुई अपने पति से बोली, क्योंकि उन्हें पता था दिवाकर जी बहुत गुस्से वाले हैं, मगर घर में समधी लोग होने के कारण चुप रह गए। अगले दिन सभी आराम से टहल रहे थे, जिसे देख विमला जी भुनभुनाते हुए पूजा से बोली, बहू, दोपहर होने को आई, तुम्हारे मायके वाले जाते क्यों नहीं? तभी वंदना और आरती तैयार होकर आ गई। पूजा दीदी, हम जीजू के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें मॉल में ले जाने का वादा किया है। अब हमारे जीजू सालियों को इनका नहीं कर सकते ना। पूजा तो बहुत खुश थी, हाँ ज़रूर जाओ, मगर सासू माँ का मुंह फूल गया। इन्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे की जेब काटते हुए? घर के दामाद से भला कोई पैसे खर्च करवाता है? रात को सूरज अपने साले और सालियों के साथ शॉपिंग करके लौटा तो विमला जी बोली, बहुत देर कर दी, चलो सब लोग खाना खा लो। नहीं आंटी जी, हम लोग तो खाना खाकर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, बोल अपने अपने कमरे में चले गए। सूरज बहुत गुस्से में था, धीरे से अपनी माँ से बोला, माँ जरा मेरे साथ चलिए तो। उन्हें अपने साथ छत पर बरसाती वाले कमरे में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ ये क्या लगा रखा है तुमने? विमला जी आश्चर्यचकित होकर बोली, बेटा मैंने क्या किया? जो किया है तेरी बीवी ने किया है, उसे जाकर पूछ। ऐसे कैसे? आप ही तो पूजा को हमेशा कहती है ना, अपने मायके वालों को बुला, अपने मायके वालों को बुला। इस बार भी आपके कहने पर ही सभी आए हैं। आपको पता है, लड़कियों ने सूट, टॉप और साले ने शर्ट, वो भी इतने बड़े शोरूम से। मैं तो बहाना बनाकर बाहर बैठा रहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मगर उन्होंने पेमेंट के लिए तो मुझे ही बुला लिया। मालूम है, पूरे 6,000 का फटका लगा है मुझे। पीछे से दिवाकर जी भी आ गए। सही कह रहा है, तेरी माँ की वजह से मेरा तो कमरा ही छिन गया है। समधी जी के खराटे तो तेरी माँ के खराटों से भी बुरे हैं, सारी रात करवट बदलते निकल जाती है। भाई और बहन भी गुस्से से बोले, हमें भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, सभी सारा समय दखल देते रहते हैं। माँ, सबसे पहले तो इन लोगों को रफा दफा करो। आपके थोड़े से लालच के चलते हम सभी बहुत परेशान हैं। आप और निशा उसकी मदद कर सकते हैं, मगर फिर भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उसकी बहन को बुलाते हैं। भाई और पिता को बहाने से गांव से मिलने वाली चीज़ों के लालच में बार बार बुलाती हो, मगर अब और नहीं। आगे से कुछ भी हो, पूजा के मायके वालों को यहाँ आने की ना कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रायता आपका फैलाया हुआ है
और साफ भी आप करेंगी। वाह, तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं जान रही हूँ रसोई का सारा राशन ख़त्म हो रहा है। समधन जी सारा दिन आस्था चैनल देखती रहती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखना तो दूभर हो गया है। और तो और पूजा को ताने भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझसे बुरी स्थिति में तो कोई होगा भी नहीं, लेकिन आज ही पूजा को बोलती हूँ इन लोगों को वापस भेजने को। रात में सबके सोने के बाद उन्होंने पूजा से कहा, बहू इन सब का गाँव जाने का कब का टिकट है? माँ जी, मेरी माँ तो कह रही थी आरती और सुलभ का एडमिशन यहीं किसी कॉलेज में करवा रही हैं। वे दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, जिससे मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत मेरी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। इतना सुनते ही विमला जी का माथा घूम गया। अरे हम क्या मर गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? माना पिछली कुछ गलतियां हो गईं, लेकिन देखो बहू, हम तुम्हारे अपने हैं। क्यों अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को परेशान करना? यहाँ पर भी तो तुम्हारी ननद, देवर, मैं हूँ ना। आइंदा से अपने मायके वालों को बिना बात के मत बुलवाना। मेरा मतलब है लड़की के माता पिता को बेटी की ससुराल में आकर रहना शोभा नहीं देता। बूढ़े पुराने लोग कहा करते थे। हाँ, मगर कोई शादी, फंक्शन, न्योता हो तो खूब आए, मनाही थोड़ी ना है। आखिर वे तुम्हारे घर वाले हैं। एक सांस में सब कुछ बोल गई। जैसा आप ठीक समझे माँ जी, वही होगा जो आप चाहती हैं। सुन विमला जी के कलेजे में ठंडक पड़ गई कि समधी लोग वापस लौट जाएंगे। असल में पूजा तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, ताकि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो। आखिर बहू ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, फिर मायके वाले आकर बार बार उसकी मदद क्यों करेंगे? सभी लोग रविवार को परीक्षा के बाद वापस गांव चले गए। उनका तो वैसे भी यहाँ बसने का कोई इरादा ही नहीं था, सिर्फ अपनी बेटी पूजा के कहने पर किया था, जिसमें मायके वालों ने बखूबी साथ दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि शायद ही संभव हो। कई जगह मायके वाले बेटियों की तकलीफ समझते कहाँ हैं। उन्हें तो अपना ही दुख इतना बड़ा लगता है कि लड़की का दुख तकलीफ दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।